हेलो दोस्तों, विक्रम एकेडमी आरजे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने रिवीजन बैच क्लास 12th के लिए लेके आ रहे थे और उसमें अपना हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर वीडियो देखें, जिससे आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपने स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड। चलो बिना वक्त गवाए अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है अपने स्थिर विद्युत की। स्थिर आवेश द्वारा संबंधित घटनाओं को स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। और इसके परिणाम क्या मिले अपने को? चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा जीरो होता है। चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आवेशित चालक के पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। चलो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं स्थिर विद्युतिकी परिरक्षण। किसी स्थान को बाह्य विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी परिरक्षण बोलते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि हाई वोल्टेज को जो जनरेटर होते हैं उसको क्या करते हैं? अर्थिंग वाले लोहे के पिंजरे में रखते हैं। बरसात के समय बिजली गिरने पे आपको खुले स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। इससे अच्छा आप कार की खिड़की वगैरह बंद करके उसमें बैठ जाइए, क्योंकि जो आवेश होगा वो पृष्ठ पर वितरित होगा, ना कि आवेश अंदर आएगा। अंदर आवेश का मान क्या होता है? जीरो होता है। चलो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं पैरा विद्युतांक। पैरा विद्युतांक क्या होता है इसके ऊपर भी अपने डिस्कस कर लेते हैं। पैरा विद्युतांक जो विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकते हैं लेकिन विद्युत प्रवाह प्रदर्शित करते हैं। और हवा के लिए मान होता है इसका, इसे के से प्रदर्शित करते हैं। और हवा के लिए इसका मान होता है 1, कांच के लिए इसका मान होता है 5 से लेकर के 10, शुद्ध जल के लिए इसका मान होता है 80, धातु के लिए इसका मान होता है इन्फिनिटी, और मोम के लिए इसका मान होता है 2 से 2.3। चलो अब अपने डिस्कस करते हैं ध्रुवण के अंदर। ध्रुवण को P से प्रदर्शित करते हैं, जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। और पैराविद्युतांक होता है अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अपने। और इकाई आयतन में विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण का मान होता है ध्रुवण। अब अपने बात करते हैं विद्युतीय परिवर्ती, इसे चाई बोलते हैं वैसे, और इसका मान होता है ध्रुवण बटा में विद्युत क्षेत्र। ध्रुवण बटा में विद्युत क्षेत्र का ये अनुपात होता है। अब अपने बात करें पैरा विद्युतांक सामर्थ्य, वायु के लिए इसका मान होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। चलो अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं विद्युत विभव। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है बोर्ड। तो इसके अंदर क्या होता है कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे विद्युत विभव बोलते हैं। और इसका सूत्र जो होता है V बराबर में W अपॉन में Q0। Q0 यहाँ पे परिरक्षण आवेश है। परिरक्षण आवेश का मान धनात्मक होता है और इसे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो काम करेंगे वो होता है विद्युत विभव। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट, और दूसरा मात्रक यहाँ से अपने जनरेट हो जाता है इसका जूल बटा में कूलम। इसकी विमा की बात करें तो इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको। इसको इस तरीके से याद करना है, 12 माइनस का 31। तो इसको आप क्या कर दोगे? MLTA की पावर बना दोगे। तो M हो जाएगा 1, L हो जाएगा 2, T हो जाएगा -3, A हो जाएगा -1। चलो अब अपने बात करते हैं विद्युत विभवांतर की। होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वह होता है विद्युत विभवांतर। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा VAB बराबर में VA माइनस VB, यानी कि पहले वाले बिंदु का विभव और दूसरे वाले बिंदु का विभव का जो अंतर है वही होता है विभवांतर। और बराबर में क्या हो जाएगा? W अपॉन में Q0। और विभवांतर एक अदिश राशि है। अब अपने बात करते हैं कि सम विभव पृष्ठ क्या होते हैं। सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान होता है 0, और एकल आवेश के कारण इस सम विभव पृष्ठ जो होगा वो सकेंद्री गोला बनेगा। उसके बाद देखें तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो सम विभव पृष्ठ होगा वह समतलीय होगा। और थर्ड नंबर की बात करें अपने बिंदु आवेश के लिए जो सम विभव पृष्ठ होगा वो होगा अरीय रेखा। और विद्युत द्विध्रुव के कारण जो सम विभव पृष्ठ होगा वो होगा सकेंद्रीय। सम विभव पृष्ठ वो होता है जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है, और दोनों विभव का जो अंतर लेंगे वो कितना होगा? 0 होगा।
अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है, तो इसके ऊपर भी डिस्कस अपने कर लेते हैं। तो विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के अंदर जो संबंध है वो ये निकल के आता है अपने पास v बराबर में माइनस का इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट होता है डी वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, या ई वेक्टर बराबर में ग्रेडियंट डेल v होता है अपने पास। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। अब मान लो कि अपने पास आवेश है, आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र होगा तो क्या बनेगा अपने पास, विभव बनेगा। इस फॉर्मूले से अपने बता सकते हैं। तो जो अपने पास विभव बन के आता है एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर, अगर अपने को विभव की गणना करनी है तो विभव बराबर में क्या आता है अपने पास, के क्यू अपॉन में r, के क्यू अपॉन में r। नेक्स्ट चलो अपने डिस्कस करते हैं। अगर कोई एक निकाय है जिसके अंदर बहुत सारा आवेश फैला हुआ है तो उस आवेश फैलने के कारण क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो उस विभव का मान क्या होगा, आवेशों के निकाय के कारण जो विभव होगा वो होगा के क्यू वन अपॉन में r1 प्लस के क्यू टू अपॉन में r2 प्लस के क्यू थ्री अपॉन में r3, और ऐसे करते करते चलेगा कि जितना उस निकाय के अंदर आवेश होगा Q1 Q2 Q3 और Qn भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट अपने बात करते हैं दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो U बराबर में होगी के Q1 Q2 अपॉन में R होगा, R स्क्वेयर होगा तब तो क्या बन जाएगा, वो कूलम्ब बल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ R है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। U बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R। नेक्स्ट चलो अपने डिस्कस करते हैं द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र में भी ऊर्जा बोलते हैं इसको। U बराबर में माइनस पी ई कोस थीटा होती है, U बराबर में माइनस पी ई कोस थीटा, और एक अपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या होता था, टो बराबर में पी ई साइन थीटा। द्विध्रुव बल आघूर्ण होता है वो। और अपन देखते हैं इसकी कंडीशन नंबर फर्स्ट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। स्थायी संतुलन की अवस्था में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री, उस कंडीशन में जो ऊर्जा होगी वो न्यूनतम ऊर्जा होगी। और केस नंबर सेकंड के अंदर बात करें अस्थायी संतुलन की, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोस 180 होता है माइनस का 1, माइनस का 1 होते ही ये प्लस पी बन जाएगा, और ये माइनस पी है, माइनस पी छोटा होता है प्लस ई बड़ा होता है, तो इस हिसाब से ये अधिकतम ऊर्जा होगी और ये होगी न्यूनतम ऊर्जा। चलो उसके बाद अपने डिस्कस करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो दो आवेश होते हैं लेकिन वो परिमाण में समान होते हैं, तो उसके कारण विभव बनना तो पॉसिबल है। तो उस विभव का मान कितना होगा, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। अब अपने बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, तो वो होगा थीटा हो जाएगा 0, तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है, तो इस हिसाब से के पी अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर। दूसरी अगर अपने बात करें निरक्ष के ऊपर विद्युत विभव का मान कितना होगा द्विध्रुव के कारण, तो v निरक्ष बराबर में होगा 0, क्योंकि थीटा 90 होगा और कोस 90 होता है 0, तो ऑल ओवर वैल्यू अपने पास क्या मिल गई 0। चलो नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं संधारित्र। इसका चिन्ह होता है ये वाला, क्योंकि ये दो प्लेटें होती है समांतर, और Q होता है उन प्लेटों पर आवेश और V होता है उन प्लेटों के बीच में विभवांतर। जो आवेश होता है वो उस प्लेटों के बीच में विभवांतर के समानुपाती होता है। तो Q बराबर में जैसे ही इस समानुपाती के साइन को हटाया तो अपने पास क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया जिसे C बोला जाता है। तो Q बराबर में क्या बन गया अपने पास CV। C क्या होती है, संधारित्र की धारिता होती है जिसे कैपेसिटी बोला जाता है। तो C बराबर में अपने पास क्या वैल्यू निकल के आई, Q अपॉन में V, Q अपॉन में V। अब अपने बात कर लेते हैं इसका मात्रक। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम्ब बटा में वोल्ट, और या इसको क्या बोलते हैं अपने फैरड बोलते हैं। तो 1 पिको फैरड बराबर में कितना हो जाता है, मात्रक की बात करें तो 10⁻⁻12 फैरड। एक नैनो फैरड इक्वल टू होता है 10⁻⁹ फैरड, और एक माइक्रो फैरड इक्वल टू होता है 10⁻⁶ फैरड। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी विमा की। तो इसकी विमा हो जाएगी -12 और 42। तो इसको कैसे याद करेंगे, अपने इसी तरीके से याद करनी है। तो इसको क्या कर देंगे, MLTA की पावर बना देनी है। तो क्या हो जाएगा M-1 L-2 T4 और A2। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होते हैं। इसमें होता क्या है, दो प्लेटें होती है जिसके बीच में एक फिक्स डिस्टेंस होती है, और दोनों प्लेटों के ऊपर क्या होते हैं, आवेश फैले होते हैं। तो मान लो कि एक प्लेट A है और एक प्लेट B है, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है।
पहली प्लेट पे धनावेश फैला हुआ है और दूसरी प्लेट पे क्या है, ऋणावेश फैला हुआ है। तो पहली प्लेट के ऊपर धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा तो वो क्या होगा, ई ए बराबर में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और प्लेट बी पर भी क्या होगा, ई बी बराबर में दूसरी प्लेट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन प्लेटों के बीच में क्या हो सकता है, निर्वात हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन जिसको बोल देते हैं अपने। तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा, दोनों विद्युत क्षेत्रों का क्या होगा, सम होगा, यानी कि जोड़ होगा। तो ई बराबर में कितना हो गया, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आधा और बराबर में कितना आ गया अपने पास, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने बात करते हैं, अपनों ने पढ़ा था कि दो प्लेटों के बीच में अगर होगा अपने पास V बराबर में E इंटू में D। अब अपने बात करें तो यहाँ पे V की अगर बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, E कितना है अपने पास, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन में A, और साथ में क्या लग गया इसके D, और नीचे क्या था अपने पास, एप्सिलॉन नॉट। तो इस हिसाब से V बराबर में क्या बन गया अपने पास, QD अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। और धारिता का सूत्र अपन ने देखा अभी क्या होता है, C बराबर में Q अपॉन में V। तो V की वैल्यू जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो A एप्सिलॉन नॉट चला जाएगा ऊपर, और Q से Q जाएगा कट, और नीचे क्या बच जाएगा अपने पास, D, जिसे अपने क्या बोलते हैं, निर्वात की स्थिति। अगर दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात है तो उस कंडीशन में धारिता कितनी आती है निकल के, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। चलो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। जब दोनों प्लेटों के बीच में कोई के पैरा विद्युतांक भर दिया जाए, यानी ये दो प्लेट थी, अब की बार इसके बीच में अपनों ने के पैरा विद्युतांक भर दिया। अब इसकी धारिता के अंदर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसकी जो न्यू धारिता बनेगी वो कितनी हो जाएगी, के गुणा में ओल्ड धारिता हो जाएगी। तो न्यू धारिता कितनी हो जाएगी, के ओल्ड क्या थी अपने पास, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। चलो अब अपने नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जब दोनों प्लेटों के बीच में अपनों ने पैरा विद्युतांक तो भर दिया लेकिन टी मोटाई का पैरा विद्युतांक भरा है, तो क्या लिखा हुआ है, जब प्लेटों के बीच में के पैरा विद्युतांक टी मोटाई की पट्टी का हो तो उस कंडीशन में धारिता जो होगी वो हो जाएगी A एप्सिलॉन नॉट D माइनस का T प्लस का हो जाएगा T अपॉन में K। तो ये उसकी हो जाएगी न्यू धारिता, यानी कि C बराबर में कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, D माइनस का T प्लस का T अपॉन में K हो जाएगी। संधारित्र में देखो ऊर्जा कितनी संचित होगी, तो संधारित्र होता क्या है, विद्युत से ऊर्जा को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है, उसे ही अपने संधारित्र बोलते हैं। तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा स्टोर होगी, तो अपने जानते हैं कि V बराबर में तो क्या होता है, W अपॉन में Q, और W यहाँ से ज्ञात करें तो कितना मिलेगा अपने को, Q इंटू में V, Q इंटू में V। तो इसी हिसाब से इसके अंदर जो वर्क कितना होगा, Q स्क्वेयर अपॉन में 2C, और वही क्या होती है इसकी स्थितिज ऊर्जा, जो कार्य है वो ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो U बराबर में कितना आ गया, Q स्क्वेयर अपॉन में 2C। चलो नेक्स्ट अपने डिस्कस करते हैं कि अब ये जो ऊर्जा है, स्थिर विद्युत की ऊर्जा है, इनको अलग अलग पदों के अंदर कैसे व्यक्त करेंगे अपने। तो धारिता तथा विभव के पदों में स्थिर विद्युत की जो ऊर्जा होगी U बराबर में कितना हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वेयर। दूसरी केस की बात करें तो आवेश तथा विभव के पदों में जो स्थिर विद्युत की ऊर्जा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने, U बराबर में हाफ QB। और संधारित्र में जो ऊर्जा घनत्व होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। नेक्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का जो संयोजन होता है वो करते क्यों हैं, क्योंकि धारिता का कम या ज़्यादा मान प्राप्त करने के लिए जो संधारित्र होते हैं उनको कभी श्रेणी क्रम में कभी समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है, इसके लिए आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बता देते हैं। होता क्या है कि अगर आप श्रेणी क्रम को ढूंढना चाहते हो तो क्या करो, एक पॉइंट को उठाओ और उस पर चलना स्टार्ट कर दो। पेन से चलना स्टार्ट करोगे तो एक सीधी रेखा बन रही है तब तो श्रेणी क्रम, अदरवाइज वो क्या है, समांतर क्रम। समांतर क्रम के अंदर भी आपको इसी तरीके से याद रखना है कि एक पॉइंट को उठाना है और जैसे आपने चलना स्टार्ट किया, अगर आपके पास 2-3 रास्ते बन रहे हैं, 2-3 रास्ते बन गए तो मतलब क्या है, समांतर क्रम, अदरवाइज वो क्या है फिर श्रेणी क्रम। चलो अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम। जैसे मैंने इस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया तो मेरे पास कितना रास्ता बना हुआ था, सिर्फ एक रास्ता बना हुआ था, तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है संधारित्रों की वो कितनी होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ऐसे करके जितने ज़्यादा संधारित्र जुड़े होंगे उनका क्या होगा, इस तरीके से जोड़ करेंगे अपने।
तो अगर संधारित्र की धारिता बराबर है सारों की, तो यानी कि C1 का मान जो है C2 का मान है, C3 का मान है, तो ये बराबर मिला है अपने को, तो उस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि CS बराबर में C/n, यानी कि C जो टोटल मिलेगा अपने को C/n के हिसाब से मिलेगा। अब अपने नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका समांतर क्रम। समांतर क्रम में जैसे कि आप लोगों ने अभी ट्रिक जो मैंने बताई है उसके हिसाब से देखें तो क्या करेंगे, अपने एक सिंगल पॉइंट से चलना स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो मेरे पास एक रास्ता तो ये रहा, दूसरा फिर ये रहा, फिर तीसरा ये रहा, यानी रास्ते बन रहे हैं, तो समांतर क्रम संयोजन हो गया। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो इसका तुल्य धारिता बनती है वो कितनी होती है, C1 प्लस में C2 प्लस में C3, ऐसे करके जितनी ज़्यादा धारिता होगी उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, सम होगा, यानी कि जोड़ होगा। अगर धारिता समान है तो टोटल धारिता कितनी हो जाएगी, NC हो जाएगी, कि जितने ज़्यादा कैपेसिटर लगे हुए हैं उतनी क्या कर देंगे, N के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एक सिंगल धारिता का। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि उसके बारे में न्यू वीडियोज़ के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।